वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई मस्ट यू लर्न स्टॉक मार्केट, यानी कि हमें स्टॉक मार्केट सीखना क्यों ज़रूरी है। मस्ट इज़ हाईलाइटेड हियर, इट मीन्स कि आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा, जहां पे आप उन 5 रीजंस को एनालाइज करने के बाद समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कितना ज़रूरी है हर पर्सन को सीखना। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है कि अगर हम स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं तो हमें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली अवेयरनेस आ जाती है, यानी कि नॉलेज आ जाती है। नॉलेज किस चीज की आएगी? नॉलेज आएगी हमें आरबीआई क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस तरीके की पॉलिसी लेकर आ रही है, चाहे वो बजट डॉक्यूमेंट्स हो, वो सारी चीजें आपको अवेयरनेस होती रहेगी। तीसरा, आप इंटरनेशनली क्रूड प्राइस क्या चल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चौथा, आप डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, यानी कि इंटरनेशनली आप आईएमएफ वगैरह के डिसीजंस किस तरीके के होते हैं, या यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो किस तरीके के डिसीजंस ले रहा है, वहाँ क्या पॉलिसीज बन रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई ने अभी रिसेंटली फ्राइडे को अपना 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज किया, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन को यही नहीं पता कि वो 50 बेसिस पॉइंट होता क्या है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं तो उसका एक तो आपको रीजनिंग पता चल जाएगी कि आरबीआई ने ये 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज क्यों किया, और उसके बाद आपकी पॉकेट पे, आपकी अर्निंग पे, आपकी सेविंग पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है। आरबीआई की पॉलिसीज को समझने के बाद आप जान जाएंगे। ऐसा ही बजट डॉक्यूमेंट में आपके किस तरीके के बेनिफिट्स हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या आपके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है, उससे आपके सेविंग्स पे या फैमिली प्लानिंग पे क्या असर पड़ने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे क्या असर पड़ने वाला है। वैसे ही कि क्रूड प्राइस बढ़ता है तो क्या हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, जीडीपी क्या होती है। ये एक ओवरऑल पैकेज है जिसके अंदर आप सीख जाते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में किस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं, और वो डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं, और उससे मेरे लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। ये स्टॉक मार्केट की लर्निंग की ब्यूटी है। अब चलते हैं दूसरी रीजनिंग क्या है, कि दूसरा हमें क्या सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको एक स्किल सेट देती है जिसे मैं बोलता हूं बिजनेस स्किल सेट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट। मतलब आप कोई नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये स्किल सेट होना चाहिए। आप कैसे देती है? मतलब आप जब फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर एक एरिया है फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप एक कंपनी के बारे में पूरा हिस्ट्री जानते हैं, उसका फ्यूचर प्लान जानते हैं, उसका एग्जिस्टिंग प्लान जानते हैं, उसके प्रोडक्ट में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो जानते हैं, उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसका P&L पढ़ते हैं, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग को पढ़ते हैं। ये सब सारी जब चीज़ें पढ़ते हैं तो एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिजनेस सेंस और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल हम आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, 111 साल पुरानी कंपनी है। पहले वो तंबाकू कंपनी होती थी, इंडियन तंबाकू कंपनी, केवल तंबाकू का काम करती थी। और उसके बाद आज देखते हो आपके घर में जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, यानी कि डेली कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर आपको आईटीसी के ही होंगे। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है आईटीसी का 111 साल में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रिलायंस का। रिलायंस क्या थी? आज से आप 10-12 साल पहले उठा के देखें तो वो एक पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंपनी थी एक तरीके से, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें। लेकिन आज क्या देखते हैं, रिटेल में वो छाई हुई है, और दूसरा आपके टेलीकम्युनिकेशन में, यानी कि आपके मोबाइल में जो सिम है वो जियो का है। तो ये क्या है, आपको ये पता चला किस तरीके से रिलायंस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इवन आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ फैमिली, जो भी उनके दोनों ब्रदर्स के बीच में स्प्लिट हुआ, उसके बाद भी रिलायंस ने किस तरीके से ग्रो किया है, और इंडिया की लार्जेस्ट कैप कंपनी है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस सेट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट डेवलप होता है। यहाँ पे एक और
चीज है जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं डेली बेसिस पे। जब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन जाते हैं या इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आपको डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजंस किस तरीके के हैं कि कौन सा शेयर मैं खरीदूं। शेयर हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि अगर वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट लेके आए, तो हम लोग कौन सा शेयर खरीदें, तो ये एक डिसीजन हो गया। उसको कितने प्राइस पे खरीदें, तो ये एक डिसीजन है। ये भी आपका एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर का वो भी एक डिसीजन है प्राइस का। फिर आप किस पर सेल करें उसको, कितना प्रॉफिट कमाएं और कितना आप रिस्क ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, सिमिलैरिटी है एक एंटरप्रेन्योर में और एक ट्रेडर्स में जो डेली ट्रेडिंग कर रहा है या स्विंग ट्रेड कर रहा है या एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे शेयर आपका प्रोडक्ट है, प्राइस सेम है, सेल करना है, बाई करना है, रिस्क कितना लेना है, कितना पोजीशन, कितनी कैपिटल लगानी है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं आपके, जब आप लेना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक बिजनेस सेंस और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट जरूर सीखना चाहिए। फिर चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो आप 50,000 रुपए कमाते हैं, 50 नहीं कमाते, मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हैं। 10,000 में आपकी 8,000 के खर्चे हैं और 2,000 की सेविंग्स हैं। ठीक है, आप अगर सेविंग्स को, इन सेविंग्स को आपके पास केवल 2 ही जगह है। इवन छोटी सेविंग्स के लिए तो आपके पास एक ही जगह है, सेविंग अकाउंट या आप ईपीएफ का अकाउंट। वहां पे आपको हार्डली 4 to 6% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। यानी कि आपने 2,000 रुपए आज लगाए, एक साल बाद वो 2,080 रुपए या 2,100 मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं रुपए को स्टॉक मार्केट के अंदर किसी शेयर के अंदर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस खरीद लिया, अडानी एंटरप्राइजेस खरीद लिया जो कि 160 रुपए का चल रहा था 2020 के अंदर, मार्च अप्रैल के अराउंड, और उस शेयर ने हाई क्या 2700-2800 रुपए का हाई किया। ठीक है, तो यहां क्या किया, आपका 160 रुपए के 2700 हो गए। यानी कि 100 शेयर खरीदे होते जो कि केवल 16,000 रुपए के आ जाते, तो आपका आज आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने रुपए आपके बन जाते। यानी कि करीब करीब 2,70,000 रुपए आपके बन जाते हैं। ऐसे सेविंग को इन्वेस्ट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स ग्रो कर रही हैं, डेली बेसिस पे ग्रो कर रही हैं अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं। और अच्छे, वही सबसे चीज है कि अगर आप नहीं सीखते तो आपको यही नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा खराब है और कब मुझे इसको बाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं तो ये दोनों डिसीजंस आप आराम से, यानी कि कौन सा मुझे बाई करना है और कब करना है, ये दोनों सेट आप सीख जाओगे। आप चलते हैं 4th नंबर पे। तो ट्रेडिंग को आप एज ए कैरियर ले सकते हो। कैरियर मतलब आपने आज से स्टॉक मार्केट लर्निंग को सीख लिया और आप मान लो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और किसी वजह से आपकी जॉब चली गई, या आपके कोई छोटा बच्चा है, आप हाउसवाइफ हैं, आप 12th पास स्टूडेंट हैं, आपके पास कुछ पॉकेट मनी है, कुछ भी है, इन चारों एग्जाम्पल में, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, किसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट को सीखें पहले और उसके बाद डेली बेसिस पे आप कोई कैपिटल लगाएं और वहां पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे यानी कि डेली खरीदो और डेली बेचो। वहां पे आपकी लिक्विडिटी, आप मान लो 50,000 से स्टार्ट करते हो और आप 50,000 को सुबह कोई सामान खरीदते हो, यानी कि कोई सा शेयर खरीदते हो या कोई डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आप लगाते हो और उसको शाम को आप बेच लेते हो या 1 घंटे बाद बेच लेते हो, तो आपके पास एक अच्छी अर्निंग डेली बेसिस पे आनी स्टार्ट हो जाती है। और यहां से आप एक ट्रेडिंग को कैरियर की तरह लेने लगते हो, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो ट्रेडिंग में। नॉर्मल जैसे एक शॉपकीपर जाता है, सुबह 9 बजे अपनी शॉप खोलता है और शाम को 6 बजे 8 बजे बंद करता है। दिन भर वो सामान यानी कि बेचता रहता है, कहीं से स्टॉक आता है, वो सामान जाता है, उसके सेल्समैन होते हैं, वो बेचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको सेल्स पर्सन की ज़रूरत है, ना आपको कोई स्टॉक खरीदना है कहीं से बाहर से, ना किसी के ऊपर डिपेंड होना है। आप इंडिपेंडेंटली एक ऐप के थ्रू, यानी कि जैसे आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐप, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, तो ऐसी एक ऐप आ जाती है,
उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, और आप उस 6 घंटे में आप उस 50,000 से एक अच्छी खासी अर्निंग 1,000-2,000 रुपए डेली का आप निकाल सकते हैं। इवन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख गए तो वहां पे आप 10,000 के डबल भी कर सकते हैं विद इन द डे। आपको कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो एक दिन में आपके पैसे को डबल कर दे। तो ये ट्रेडिंग लर्निंग का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जहां आप अपने 10,000 को 20,000 कर सकते हो। तो ये मेन आपका रीजन होना चाहिए कि आप क्यों मार्केट सीखना चाहते हैं। अब चलते हैं 5th एंड फॉरमोस्ट। देखिए लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपकी फैमिली के अंदर एक लेगेसी डेवलप हो जाती है। मान लो आज आप स्टॉक मार्केट सीख गए और आपको सारी चीजें आती हैं, आपको ट्रेडिंग आती है, इन्वेस्टिंग आती है, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो आपकी फैमिली के अंदर उसी तरीके का एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा जहां पे आपकी फैमिली इंडिपेंडेंट हो जाएगी इस तरीके के डिसीजंस को। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है आपकी, वो एक लेगेसी लेके जाएगी। जैसे मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला हैं और केडिया साहब हैं, तो इनके बच्चों को तो पहले से ये पता है कि किस तरीके के डिसीजन लेने, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर इस तरीके के डिसीजंस बहुत 20-25 सालों से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद तो बनते ही हैं, लेकिन अपनी फैमिली में जो आने वाली जनरेशन हैं उनको एक लेगेसी देके जाते हैं जहां से आप बहुत अच्छा एक आपकी फैमिली अर्निंग करना स्टार्ट कर देती है स्टॉक मार्केट से। तो ये 5 रीजंस थे स्टॉक मार्केट क्यों सीखना चाहिए आपको। अगर आप इन 5 रीजंस को एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एरिया तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और ये जरूरी है। आपकी फैमिली में कोई 12th पास बच्चा है, आपका बच्चा है, आपकी वाइफ कुछ नहीं कर रही है, या आपकी जॉब चली गई है, आपका कोई छोटा ब्रदर है, तो कोई ना कोई स्टॉक मार्केट को जरूर सीखे, और उसे सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके के बेनिफिट्स यहां से निकल के आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।